शूद्र जो है ना, आज का जो घासी कुमार तेली तमोली माली दर्जी ओबीसी, वो उस वर्ण में, चौथे वर्ण में आता है। हम लोग वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। हमने उनकी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। हम, हमारे जो पुरखे वो स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे थे। हम बुद्ध की औलाद है, संतान है, तथागत गौतम बुद्ध की। वो समता, समानता और प्रकृति पूजक थे हमारे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता था, उस व्यवस्था में असमानता थी। असमानता वाली व्यवस्था के समय अंग्रेजों के शासन के अंदर जब बाबा साहब को अवसर मिला, हालांकि कहानी बहुत लंबी है, वो उस कहानी में नहीं जाना चाहता हूँ। उस खड़ी व्यवस्था को बाबा साहब को जब अवसर मिला, उन्होंने बराबर कर दी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारे समाज को 6743 जाति के टुकड़ों में बांटा और हमारे महापुरुषों ने जोड़ने का काम किया, और हम भी आज जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे कागज को कागज से जोड़ते हैं ना, तो गोंद काम में आता है। लकड़ी को लकड़ी से जोड़ते हैं तो फेविकॉल काम में आता है। ईंट को ईंट से जोड़ते हैं तो सीमेंट काम में आता है। उसी प्रकार व्यक्ति को व्यक्ति से हम जोड़ रहे हैं। आदमी को आदमी से जोड़ने के लिए फूले साहू, पेरियार, बिरसा मुंडा, अम्बेडकर की जो विचारधारा है, और वो विचारधारा ही आज हम, इस विचारधारा के बलबूते पर आज हम यहाँ पर बैठे हैं। 52 से स्टार्ट हुआ इलेक्शन, पहला इलेक्शन। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ब्राह्मण था, और उस समय इलेक्शन, बिना इलेक्शन के वो प्रधानमंत्री बना। उसको अवसर मिला ना, तो उन्होंने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को लेटर भेजा। क्या भेजा? कि ये जो भारत का संविधान है वो लागू नहीं करना है। कांग्रेस ने तो हमारा सत्यानाश किया, गांधी ने तो सारा सत्यानाश किया है। 60 साल से कांग्रेस ने राज किया। संविधान जो मूल रूप से जो लागू होना चाहिए वो लागू नहीं हुआ, और 5 से 10% संविधान लागू हुआ तो हमारे जैसे लोग पैदा हुए। IAS IPS बड़े बड़े अधिकारी बने। जब बड़े बड़े अधिकारी बने हमारे समाज के, तो ब्राह्मणों के पेट में दर्द होने लगा। जूतों पर बैठने वाले लोग कुर्सियों पर बैठने लगे तो उनके पेट में दर्द होने लगा। हम तो मिशनरी लोग हैं, महापुरुषों की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है कि ये जो अवसर है, इस अवसर को खोना नहीं है। इस अवसर पर सभी को ताराराम मेहना बनना पड़ेगा। अगर आप तैयार हो तो हाथ करके ऊंचा करके बताएं, आप सभी समर्थन दें। अगर आप ताराराम मेहना बनेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान मैं स्टाम्प पर लिख के देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं 40 साल से इनके साथ में काम कर रहा हूं। मैं नौकरी में था तो ही बोलता था। क्यों बोलता था? मेरे समाज को स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए बोलता था। बोलने का अधिकार हमारे बाप ने दिया है, कोई ब्राह्मण बनिए ने नहीं दिया है। फंडामेंटल राइट है बोलने का अधिकार। मैं जब पढ़ता था ना, उस समय ये बोलने का अधिकार, इसका मतलब क्या है कि संविधान लागू होने से पहले हमको बोलने का अधिकार नहीं था। ये कोई अधिकार नहीं था, अधिकार वंचित लोग थे। संविधान लागू होने के बाद में हमें जमीन जायदाद रखने का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, पढ़ाने का अधिकार मिला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का अधिकार मिला, और अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार मिला। कैसा भी कर सकते हैं। तो ये अधिकार मिलने के बाद में इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए सबसे बड़ा एक अधिकार दिया बाबा साहब ने। उस अधिकार का नाम क्या है? वोट का अधिकार, मताधिकार। वोट के अधिकार से आप अपना राजा बनाते हैं, शासक बनाते हैं, MLA MP बनाते हैं, और वोट के अधिकार से बना हुआ राजा उसको गिरा सकते हो। अगर वो काम नहीं कर रहा है अपने हक अधिकारों के लिए, समाज की जागृति के लिए, अगर वो काम नहीं करता है ना, उसको अपन गिरा सकते हैं। बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार हमको दिया, वो दूसरों को शासक बनाने के लिए नहीं दिया। हमारे समाज के अंदर लोगों को तैयार करके हमारे लोगों को शासक बनाने के लिए
दिया, लेकिन ये हमारे खोपड़ी में नहीं बात आई आज दिन तक। मैं धन्यवाद देता हूं मैना साहब को कि आपने हिम्मत तो की है, एक भील जाति के होते हुए आज जिनका इतिहास है बाड़मेर जिले के अंदर, ऐसा आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए आप सभी को ताराराम मैना बनना पड़ेगा। और आप सभी, आपके पास अगर मैना जी आए या नहीं आए, क्योंकि हमारा बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, पूरे भारत में सबसे बड़ा है। ये अकेला आदमी कहाँ कहाँ जाएंगे, तो हमें ताराराम मैना बन करके दूसरे समाज के लोगों के पास में जाना है। अपने एक ही कौम से भला होने वाला नहीं है। भील सारे इकट्ठे होके मेघवालों के पास में जाओ, वहां उनसे निवेदन करो, अगली बार हम आपके साथ में रहेंगे, इस बार आप हमारे साथ में रहो। कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे। छोटी छोटी जातियों के पास में हमको जाना पड़ेगा, उनसे निवेदन करना पड़ेगा। जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूं कि चौधरियों ने जो काम किया, ये बहुत ही ऐतिहासिक काम किया उन्होंने, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। देश के कोने कोने से जो चौधरी थे ना, उनको बालोतरा बुलाया उन्होंने। कोई जीत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हर गांव के अंदर चौधरियों ने चंदा इकट्ठा किया और वो पैसा उसी गांव में उन्होंने लगाया। उनकी पीड़ा देखो, उनमें जज्बा देखो। हमें तन मन और धन के साथ में, हमारे पास में ना तो पैसा है, ठीक है ना, हमारे पास में विचार है, हमारे पास में तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो चीजें हैं वो हैं। जो आने वाली जो पीढ़ी है ना, उसका अगर आपको भविष्य बसाना है, सुरक्षित करना है, तो हमें इनके हाथों को मजबूत करना होगा और दूसरे समाजों के पास में जाकर निवेदन करना होगा कि इस बार न हाथ है न फूल है, अब की बार निर्दलीय सरकार, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अभी शिव के अंदर निर्दलीय आए, बाड़मेर के अंदर निर्दलीय आए और सिवाना के अंदर भी निर्दलीय आने वाले थे। तो हमें कोई कहते हैं कि कांग्रेस हार जाएगी तो उसने हमारा भला किया क्या? भाई कांग्रेस हार जाएगी तो हमारा उसने भला क्या किया? उन्होंने तो सत्यानाश ही किया सारा। और आरएसएस और भाजपा तो बिल्कुल इस संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। जब तक संविधान जिंदा है तब तक हम बोल रहे हैं जिंदा है, और संविधान अगर खत्म हो गया तो हमारा बोलती भी हमें बंद हो जाएगी। इसलिए संविधान को बचाना है तो तार जी के समर्थन के अंदर आप गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर जितने भी वोटर हैं, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, वहां तक संदेश पहुंचाना है, उनको कहना है। अब दूसरी बात है ईवीएम की। अब वोट तो हम तार जी को देंगे, लेकिन अगर ईवीएम से वोट होंगे तो वोट फूल को जाएंगे। उसमें चोरी होती है ईवीएम, जिस तरह से मोबाइल में है ना, उसी तरह से उसके अंदर ईवीएम के में भी घोटाला है। हालांकि पूरे देश भर में ये चल रहा है, उसके विरोध में आंदोलन। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जितने भी एडवोकेट है वो सारे धरना प्रदर्शन में उसके बारे में चल रहा है, वीडियो वगैरह आप देखते होंगे। तो इस हिसाब से वोट का अधिकार है वो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। और बच्ची रो हकपन करो नहीं तो कोई करो, 5-6 जगह पूछो, कान वास्ते पूछो कि ओपरी सोरी ओटे हुकी रेला घर गुआड़ी हैंग देखो, उन्हें बाद में करोगे। तो बाबा साहब कोई क्यों है कि अगर ओपर गलत तरीका हूँ, अगर बच्ची रो संबंध भेजावेला तो एक ही बच्ची दुखी वेला, लेकिन गलत तरीका हूँ अगर ओपर वोट पर गयो तो जो आने वाली जो पीढ़ी है नहीं, उन्होंने भविष्य अंधकार में भेजावेला। इन वास्ते बेटी करती वोट रो महत्व ज्यादा है। अन बात ने समझना है, और अगर समझोला और ओपर ताराराम जी मैना संसद में जाएला तो ओपर हक अधिकार के बारे में बात करेला। इन्हें आशा विश्वास के साथ में आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद, जय संविधान।